हाय, आई एम विकास सर, मोस्ट वेलकम अगेन इन योर फेवरेट कोचिंग क्लास एनआईएस विजन पॉइंट। बेटा जैसा आप लोग जानते हो, हम लोगों ने अभी प्रीवियस लेक्चर्स किस पे डिस्कस किया था, ह्यूमन के पॉपुलेशन है, रिप्रोडक्शन है एंड सो ऑन। बेटा यू नो दैट अब हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जेनेटिक्स। आप जानते हो क्लास 12th में आप हो तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका बनता है बेटा वो बनता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो अब हमने नाम तो दूसरा लिया है, बट आपके चैप्टर में क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बजाय प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स लिखा है। तो यस, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है बायो की जो क्या स्टडी करती है, ये स्टडी करती है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को। तो इसीलिए कहीं कहीं आपको ये लिखा हुआ दिखेगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात वही है। आप देखो ये आपका चैप्टर नंबर क्या है बेटा, 22 है, लेक्चर 1 है, आज शुरू किया जाएगा। तो आ जाइए, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे इसका, सबसे पहले आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स, इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, जेनेटिक्स होता क्या है। ओके, नाउ यू नो दैट फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, तो आज मेंडल के विषय में थोड़ा बहुत जानेंगे। एंड देन जेनेटिक्स में यूज होने वाले टर्म, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहां से यूजुअली आपके यहाँ डेफिनेशंस पूछी जाती है। नाउ स्टार्ट टुडे लेक्चर, वन बाय वन एक एक पॉइंट नोट करना है बेटा आपको। जेनेटिक्स आप ये ध्यान से देखिएगा, जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस दैट डील्स विथ, ये क्या डील करता है, अभी भी हमने कहा था बेटा, हेरिडिटी मींस इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये दो चीजों को डील करता है, दो चीजों को बताता है। पहला हेरिडिटी को एक्सप्लेन करेगा, हेरिडिटी के नियम कानून बताएगा। दूसरा वेरिएशन के विषय में भी एक्सप्लेन करेगा। क्लियर? अब आइए दोनों को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले हेरिडिटी को एक्सप्लेन कर लेते हैं, देन वेरिएशन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है। यहाँ पे बेटा यू नो दैट यूजुअली आप देखते हो एक ह्यूमन है, उनके बच्चों को आप देखोगे तो आपने देखा होगा, बोलेंगे भैया नाक तो पापा को पड़ी है, आंख मम्मी को पड़ी है, तो ये इनको पड़ा है, तो ये उन्हीं के परिवार के कैरेक्टर है जो आगे आ रहा है। तो जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है न्यूमन में वो कैरी ऑन हो रही है, जैसा है वैसा ही आगे जा रहा है। लाइक बिगेट्स लाइक भी थ्योरी ये कही जाती है, याद रखिएगा। लाइक बिगेट्स लाइक मतलब जैसा है वैसा ही मिलेगा, आगे वैसा ही बढ़ेगा। तो इस थ्योरी को हम हेरिडिटी या इनहेरिटेंस कहते हैं। ओके, तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफ स्प्रिंग, उनके ऑफ स्प्रिंग के कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है। आगे देखते हैं। बट अब जो बच्चा है या न्यूबॉर्न है बेटा, आप जानते हो सब डिट्टो अपने पेरेंट के इक्विवेलेंट तो नहीं होते। अब पेरेंट के इक्विवेलेंट होते तो क्या कहानी होती, अलग सब एकदम मैच करता पूरा परिवार, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जो चेंजेस आते हैं उन्हें हम वेरिएशन के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, वेरिएशन क्या, डिफरेंसेस अमंग दी ऑफ स्प्रिंग, जो ऑफ स्प्रिंग जो चेंजेस हैं, एंड विद देयर पेरेंट, पेरेंट्स में जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, जब न्यूबॉर्न पे आप आओगे ऑफ स्प्रिंग पे देखोगे तो वो डिट्टो सेम आपको नहीं दिखेगी। तो जो ये चेंजेस हैं इन्हें हम डिफरेंसेस को वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन क्यों क्रिएट होता है, आप जानते हैं बेटा, गैमेट बनते समय क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से डीएनए मटेरियल चेंज हो जाते हैं। तो जो जेनेटिकल चेंज आते हैं उन्हीं की वजह से वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। तो हेरिडिटरी वेरिएशन, हेरिडिटरी वेरिएशन अभी भी हमने कहा जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है बॉडी में किसी की हो जाए, तो ये जेनेटिकल होगा और इनका इनहेरिटेंस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पे हेरिडिटरी, जो हेरिडिटरी वेरिएशन है ये क्या है, यूजुअली हमने आपको कहा एकदम सिंपल सी कहानी है। हेरिडिटरी वेरिएशन ऐसे वेरिएशंस बॉडी के जो यूजुअली इनहेरिटेंस करते हो, आगे जाते हो। और इन्वायरमेंटल वेरिएशन एक्वायर्ड कैरेक्टर, जैसे मान लो एकदम पहलवानी वालों ने क्या बाढ़ डोले शोले बना लिया, तो क्या वो बच्चे में यूजुअली उनके बच्चों में भी दिखेगा, ऐसा नहीं। इनहेरिटेबल कैरेक्टर अलग होते हैं और एक्वायर्ड अलग होते हैं। एक्वायर्ड कैरेक्टर आप ही के जनरेशन तक रहेंगे, वो आगे मूव ऑन नहीं करेंगे। ओके, ये कहानी हो गई हमारी। आइए इनहेरिटेंस में सबसे पहले क्लियर कट आइडिया देने वाले शख्स को जानते हैं, इंसान को जानते हैं। वो कौन है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस आदमी को। ये ग्रेगर जॉन मेंडल है, यू नो दैट।
ग्रेगर जॉन मेंडल जो है 1822 में पैदा हुए थे बेटा, और 1884 में दुनिया छोड़ दिए थे। ये ऑस्ट्रियन मंक हैं, ऑस्ट्रिया में पैदा हुए हैं। ओके, जेकोस्लाविया जो प्लेस है इस समय, वहीं पे इनका बर्थ प्लेस था, याद रखना। इन्होंने क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे पी प्लांट पे। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम आप लोग मालूम ही होगा, नहीं मालूम मत लिख लीजिएगा, पाइजम सताइवम होता है। पाइजम सताइवम में इन्होंने वर्कआउट किया था। इन्होंने अपने रिजल्ट को पब्लिश किया, ट्रांसलेशन ऑफ द कैरेक्टर्स इन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। वहाँ की एक मैगजीन निकलती थी, ब्रून सिटी जेकोस्लाविया, जो भी हमने आपको कहा जेकोस्लाविया ब्रून सिटी ही का नाम है। वहाँ पे मंथली जो साइंस मैगजीन निकलती थी उसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। उसमें इन्होंने ट्रांसलेशन ऑफ द कैरेक्टर्स पे अपनी थीसिस निकाली थी, जो सबसे पहले इनका पब्लिश हुआ था, और इसी के रिगार्ड में इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, इनको बताया गया। लेकिन बेटा याद रखिएगा, ये जो लॉ इन्होंने दिया था, ये लॉ नियर अबाउट इन्होंने 1865 में पब्लिश किया था। ओके, तो 1865 में जब ये लॉ पब्लिश किया था, बट इनके लॉ को 1900 तक कोई जानता नहीं था। क्यों? क्योंकि इन्होंने लोकल मैगजीन में पब्लिश किया, पहली बात, और लोकल मैगजीन के साथ साथ इन्होंने मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल किया था उस समय, जो लोगों को हजम नहीं हो रही थी बातें। तो नाउ देन 1900 में आकर के सन 1900 में इनका ला हमने कहा अभी भी कि 1900 तक कोई नहीं जानता था। 1900 में मेंडल्स वर्क को रीडिस्कवर्ड किया गया बाय 3 साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्टों ने रीडिस्कवर किया इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली वर्कआउट कर रहे थे। कौन कौन थे वो? ह्यूगो डिब्रीज हॉलैंड में, फ्रांस कोरेंस जर्मनी में, और एरिच सेरमैक ऑस्ट्रिया में। तो ये तीनों साइंटिस्ट अपने अपने कंट्री में इंडिपेंडेंटली क्या डिस्कवर कर रहे थे, क्या पता कर रहे थे? इनहेरिटेंस पे वर्क कर रहे थे। लक बाई चांस इन तीनों लोगों ने गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया और मेंडल के लॉ को फाइनलाइज फिर से देखा कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट पहले किए जा चुके हैं, और जो एक्सपेरिमेंट किए जा चुके थे वो एक्सपेरिमेंट किन्होंने किए थे? मेंडल ने किया था। देन इन्होंने कहा कि हाँ मेंडल के ये वर्क हैं। ओके, तो मेंडल के वर्क को फिर से नाम मिल गया और मेंडल्स लॉ सामने आया। अब मेंडल्स लॉ में या जेनेटिक्स में पढ़ते समय में कुछ टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखना है बेटा, तो इसलिए आज के लेक्चर में हमने कहा था हम मेंडल का इंट्रोडक्शन लेंगे, बताएंगे आपको थोड़ा सा, और टर्मिनोलॉजी पे थोड़ा हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो फैक्टर आप देखिए, सबसे पहला टर्म है फैक्टर या जीन क्या होता है। बेटा याद रखना, जो हमारे डीएनए होते हैं या क्रोमोसोम होते हैं, इन पे जो डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट जो प्रॉपर्टीज को कैरी करते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फैक्टर या जीन कहते हैं, याद रखिएगा। तो फंक्शनल यूनिट है ये हेरिडिटरी, याद रखिएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर इन द प्रोजनी। ये डीएनए के क्रोमोसोम के स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं जो हेरिडिटरी यूनिट का काम करते हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। और क्रोमोसोम पे ये जहां पे पाए जाते हैं, याद रखना बेटा, इसे हम क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। क्लियर? तो जीन क्या है? डीएनए के फ्रेगमेंट है, सेगमेंट है जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं। उनके लोकेशन को क्रोमोसोम पे हम लोकस कहते हैं, याद रखिएगा। लोकस क्या होते हैं? अभी भी हमने आपको कहा, जीन ऑन द क्रोमोसोम, लोकेशन है, पोजीशन है इसकी। लोकस क्लियर हो गया, फैक्टर क्लियर हो गया। एलील, एलील बेटा जीन का ही दूसरा नाम है, याद रखिएगा। जीन का ही अल्टरनेटिव फॉर्म है एलील। बस डिफरेंस ये है कि ऐसे जीन जो कंट्रास्टिंग करेक्टर मींस पेयर में करेक्टर कंटेन, जैसे टॉल का ड्वार्फ, रेड का व्हाइट, ओके, टर्मिनल का एक्सियल, तो यदि ये करेक्टर्स हम देखेंगे तो हमें ये सब पेयर में दिखेंगे। और ऐसे जीन को जो पेयर्ड करेक्टर कंटेन करते होंगे उन्हें आप क्या कहोगे? उन्हें हम एलील कहेंगे। तो एलील क्या है? क्लियर हुआ? जीन ही है जो पेयर्ड में है, पेयर्ड करेक्टर कंटेन करते हैं, उन्हें एलील कहेंगे। बाकी नॉर्मली तो जीन बोला जाता है। नेक्स्ट,
फिनोटाइप क्या होता है? देखो, फिनोटाइप का मतलब होता है कि कोई भी पेरेंट है या ऑफस्प्रिंग है, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो देखने में टॉल लग रहा है, वाइट है, क्या लोकेशन है, उसकी हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम उसका फिनोटाइप बोलते हैं, याद रखिएगा, जो कि जीन की वजह और एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से में दिखता है। नेक्स्ट नंबर पे जीनोटाइप। जीनोटाइप मींस जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। जेनेटिकली वो कैसा है, जैसे टॉल प्लांट, बेटा देखिए, जैसे कोई टॉल प्लांट सपोज करिए, तो टॉल प्लांट का दो कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो कैपिटल टी हो सकता है या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, दो जीनोटाइप है। तो इंटरनली उसके जीन का कॉम्बिनेशन क्या है, उसे जीनोटाइप कहा जाएगा। क्लियर? फिनोटाइपिक रेशियो, पॉपुलेशन में प्रोपोर्शन चेक करना, फिजिकली प्रोपोर्शन क्या है, उसे फिनोटाइपिक क्या बोलेंगे हम, फिनोटाइपिक रेशियो बोलेंगे। जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइपिक प्रोपोर्शन क्या है, जेनेटिकल प्रोपोर्शन को चेक करना। तो द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ जीनोटाइप इन पॉपुलेशन, और जीनोटाइपिक पॉपुलेशन बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, होमोजाइगस क्या है? होमोजाइगस का मतलब होता है बेटा, किसी भी इंडिविजुअल में जो एलील होते हैं, जो जीन होते हैं, वो सिमिलर पेयर में, जैसे कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, तो सिमिलर एलील का होना होमोजाइगस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होमोजाइगस कहा जाता है। हेट्रोजाइगस क्या है? डिसिमिलर एलील का होना, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, उसी कैरेक्टर के होंगे कंट्रास्टिंग, बट अलग अलग एलील एक ही पेरेंट में प्रेजेंट होंगे, उसे हेट्रोजाइगस कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आइए देख लेते हैं हम लोग, डोमिनेंट जीन। बेटा जैसे हेट्रोजाइगस कंडीशन अभी हमने कहा, सपोज करिए कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक, जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये प्लांट कैसा है बेटा, टॉल है, जबकि स्मॉल टी तो साथ में प्रेजेंट है। तो इस जो करेक्टर अपना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, स्मॉल टी ने करेक्टर नहीं दिखाया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्मॉल टी को क्या बोलेंगे, रेसेसिव, और जो कैपिटल टी ने एक्सप्रेस किया करेक्टर, उसे हम बोलेंगे डोमिनेंट। तो रेसेसिव और डोमिनेंट दोनों चीजें आप एक ही जगह समझेंगे। हेट्रोजाइगस कंडीशन में ऐसे एलील जो करेक्टर को एक्सप्रेस करते हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट बोलेंगे। तो द जीन दैट एक्सप्रेस इट करेक्टर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, और जो एक्सप्रेस नहीं करेगा हेट्रोजाइगस में, उसको क्या बोलेंगे, रेसेसिव। तो कैपिटल टी हमारा क्या हो गया, यहां पे आप देखो कैपिटल टी जो है ये हमारा क्या हो गया, ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है, स्मॉल टी, याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे आइए आप, हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड मीन्स होता है बेटा, जब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आए पेरेंट क्रॉस करते हैं, जैसे टॉल, सपोज करो टॉल ने क्रॉस किया, ड्वार्फ ने क्रॉस किया, तो टॉल और ड्वार्फ जो क्रॉस करेगा बेटा, इनका जो बच्चा होगा वो हाइब्रिड कहा जाएगा, क्योंकि टॉल और ड्वार्फ दोनों प्रॉपर्टी हैं बच्चे में आएंगे। तो हाइब्रिड मीन्स द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग टू पेरेंट दैट डिफर इन कैरेक्टर। अलग अलग कैरेक्टर वालों को हमने क्रॉस करा दिया है, और जब अलग अलग कैरेक्टर वाले क्रॉस किए हैं, तो जो न्यू वन बनाएंगे, इस न्यू वन को हाइब्रिड कहेंगे। सिंपल सी बात है। अब आप देखो, अब कहानी क्या है, बैक क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है। बेटा देखो, जैसे यहां पे आप देखोगे एकदम सिंपल सी कहानी है। देखिए, यूजुअली आप देखोगे कि जैसे कोई हम वर्कआउट कर रहे हैं, कोई क्रॉस करा रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो क्रॉस कराने से कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, हमने स्मॉल टी से क्रॉस कराया, एक हमने गैमेट बनाया, इनका F1 आ गया, ठीक, F1 है। तो इस F1 को इनके किसी पेरेंट से क्रॉस करा दें, टॉल से करा दें, ड्वार्फ से करा दें, इसे हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। तो यूजुअली हम F1 का क्रॉस हाइब्रिड वाले का उसके किसी पेरेंट से क्रॉस करा दें, तो कैपिटल टी से करा दो उठा के, चाहे स्मॉल टी से करा दो, तो इस क्रॉस को हम बैक क्रॉस कहेंगे। बैक मीन्स होता है F1 का क्रॉस पेरेंटल क्रॉस से कराना है। क्लियर? दूसरे नंबर पे टेस्ट क्रॉस क्या है भैया? देखो, टेस्ट क्रॉस इस हाइब्रिड प्लांट के नेचर को हमें फाइंड आउट करने के लिए जो क्रॉस इसके रेसेसिव पेरेंट से कराना पड़ता है। बहुत सिंपल समझना।
for the identification of the genotype of a F1 hybrid plant when we cross with their recessive parent, this type of cross is known as test cross। फिर से जान लें, यहां देखें डिजाइन एंड डिफाइन आएगा, ऐसे करा दो। इस क्रॉस को क्या बोलेंगे? F1 को स्मॉल से टेस्ट क्रॉस रट लो, क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड इट्स होमोजाइगस रेसेसिव। ध्यान देना है यहाँ पे, होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस होगा। तो टेस्ट क्रॉस भी एक तरह का बैक क्रॉस ही है, बट यहाँ एक कंडीशन लगा दी गई, क्लॉज लगा दिया गया है। क्या क्लॉज लगा दिया गया है? क्लॉज ये है कि जो होमोजाइगस हमारा पेरेंट है वो रेसेसिव होना चाहिए, तब हमें असलियत पता चलेगी कि F1 हमारा प्योर है कि हाइब्रिड। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई जीनोटाइप ऑफ द हाइब्रिड प्लांट। उस हाइब्रिड प्लांट की हमें असलियत पता चलेगी कि वो प्योर है या इम्प्योर है। तो इस चीज़ की हम देखिए, टर्मिनोलॉजी थी बेटा, कंसेप्ट हम अभी नहीं समझा रहे थे। कंसेप्ट आपको अब हम कमिंग लेक्चर में आपके लिए लेके आएंगे, मेंडल्स लॉ। तो मेंडल्स लॉ में कैसे इनका इस्तेमाल होगा, क्या कंसेप्ट फॉलो करते हैं ये, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे, आपसे बात करेंगे। ओके, तो कमिंग लेक्चर के लिए रेडी रहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है अब मेंडल्स लॉ पे। मेंडल्स लॉ के साथ साथ हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, लीथल जीन एंड सो ऑन और भी क्रॉस पे वर्कआउट किया जाएगा। और बहुत ही मजेदार चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है, आप जानते हो। तो इस चैप्टर को मिस नहीं करना है, कंटिन्यू वीडियो को देखते रहना है आपको, और लेक्चर को नोट करते रहना है क्वेश्चन, ताकि आप एग्जाम में कर सको। ओके, आज के लिए बस इतना ही। फॉर एनी डाउट आप कॉल कर सकते हो, वेबसाइट पे संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू।